गुड इवनिंग दोस्तों, प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको आज बात होगी किस पर? एल्कोहल टॉपिक पर। एल्कोहल टॉपिक में आप प्रिपरेशन पढ़ चुके थे। प्रिपरेशन के बाद आपने क्या पढ़ना था? प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना था। सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी भी मॉलिक्यूल का दिया जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में अगर इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो फर्स्ट आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना उसने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल के अगर बारे में पूछा जाए, सबसे पहले मॉलिक्यूल कैसा है, उसका नेम क्या है, उसके बारे में बताना, इंट्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर बतानी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सके, 1, 2, 3 जो भी। उसके बाद हम चलते हैं फिर प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ में भी दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल बिहेवियर। तो हमने कहा फिजिकल बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है। फिजिकल बिहेवियर मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अगर फिजिकल बिहेवियर की बात की जाए ना, तो फिजिकल का मतलब बाहरी दिखावा कैसा है। ठीक है, जैसे आप लैब में जाएंगे, लैब में आपको पेपर पर मिक्सर मिलेगा। अब मिक्सर मिला तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, तो उसमें आप चेक करेंगे ऑर्डर कैसा दिखता है, कलर सही है, पहले तो सॉलिड है कि लिक्विड है यह मिलेगा। उसके बाद ऑर्डर सूंघ के बता लेंगे कैसा है, तीखा है कि मतलब थोड़ा सा सॉवर है, खट्टा है, या फिर ऐसा कुछ है, मीठा है, स्वीट स्मेल है, यह सब बता लेंगे। कलर कैसा है, सॉलिड है तो कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड है। कुल मिला के यह सब फिजिकल बिहेवियर के अंतर्गत आती हैं। सॉल्युबिलिटी है कि नहीं है, वाटर में सॉल्युबल है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, यह सारी बातें फिजिकल बिहेवियर में आएंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्या? केमिकल बिहेवियर, मतलब एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, बेसिक मीडियम में कैसा होगा, किस मतलब बेस के साथ क्या बिहेव है, यह सब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कुल मिला के आपको एक चीज़ मिल गई, पता है क्या? एक रूप मिल गया, प्रारूप। जैसे नहीं आप हेडिंग लिखते हैं, किसी भी थियरी वाले एग्जाम में अगर हेडिंग आपको मिल जाए तो उसके अंतर्गत वो बना लेते हैं। एकदम सेम वही किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी की जाती है। यहाँ तक कि नोट्स भी अगर आपको बनवाया जाएगा ना, तो नोट्स में भी फिर सबसे पहले क्या, उस मॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर दिया जाएगा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए जाएंगे, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टीज़ में भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आते हैं हम टॉपिक पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कोहल की बताई जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि एल्कोहल को आप जानते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बहुत सारे एल्कोहल हैं, कई प्रकार के एल्कोहल। मेडिसिन में बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। तो यह नॉर्मली लिक्विड रूप में पाया जाता है, लिक्विड या सॉलिड में पाया जाता है, गैस फॉर्म में एल्कोहल नहीं पाया जाता है। इसका मतलब सबसे पहला फिजिकल बिहेवियर, दे आर स्टिल लाइफ इन लिक्विड और सॉलिड, गैस फॉर्म में पाए नहीं जाते। तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल स्टेट वही बताया गया, लिक्विड एंड सॉलिड। ऐसा क्यों होगा, क्यों लिक्विड एंड सॉलिड में ही पाया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन बन सकते, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से। देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अभी यहीं पर पढ़े रहने देते हैं, अभी हम इसको स्टडी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको बताया गया कि इट इज़ एग्जिस्ट इन आइदर लिक्विड और आर सॉलिड। ठीक है, क्यों ऐसा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहीं पर लिखा जाएगा क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करिए बीएससी पार्ट 1 आपको बताया गया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। बीएससी पार्ट 1 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करती है। अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए यह एक एल्कोहल हो गया मॉलिक्यूल, दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लीजिए। देख लीजिए, या पोलर है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल कम है ऑक्सीजन की, या पोलर बॉन्ड है, और जब पोलर बॉन्ड है तो इनमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाती है? जब मॉलिक्यूल भले सिमिलर हो लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल हो,
सही है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक प्रकार का इंटरेक्शन हुआ ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्ट 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, चाहे वह सेम हो चाहे वह डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल जो भी होंगे आइदर इट विल बी सेम और आर डिफरेंट, लेकिन क्या हो वह भले सिमिलर लेकिन दो मॉलिक्यूल हों। दो मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में क्या इंटरेक्ट होते हैं, एज ए रिजल्ट दे आर कम क्लोज टू ईच अदर, वह एक दूसरे के पास आते हैं। और जब आप जानते हैं पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो दे आर आइदर इन लिक्विड और आर इन सॉलिड स्टेट। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एल्कोहल का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड होता है। ऐसा क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज, यह 1 नंबर हो गया फिजिकल स्टेट। दूसरे पर आते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहते किसे हैं, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फॉर्म बॉयल हो जाए उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब, कहने मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उससे उस टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाए, तो जिस टेम्परेचर पर वह सॉलिड फॉर्म मेल्ट होता है वही उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, या लैब में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में यह आप बताएंगे, देखिए एक रिलेशन आपको दिया गया है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मॉलिक्यूलर वेट। इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी आएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब एल्कोहल के जैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो मान लीजिए मतलब कम कार्बन चेन वाला एल्कोहल हो और एक ज़्यादा कार्बन चेन वाला एल्कोहल हो, दोनों को बॉयल किया जाए तो ज़्यादा देर में बॉयल कौन होगा, ज़्यादा देर में बॉयल हुआ होगा जिसके पास ज़्यादा कार्बन की चेन हो। मतलब कुल मिला के इट कंटेन हायर मॉलिक्यूलर वेट, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा तब जाके वह बॉयल होगा। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन पर आएंगे तभी अब मिलेगा आपको। तो कुल मिला क्या करना है, एज इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तीसरे पर आते हैं, यह भी हो गया। तीसरे पर आते हैं हम क्या, सॉल्युबिलिटी। एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी आप जानते हैं, एल्कोहल ईजिली सॉल्युबल, एवरीबडी नो एल्कोहल क्या होते हैं, ईजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ऐसा क्यों होता है बताइए, सबने देखा होगा, इवन कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अल्कोहल को वाटर में घुलते हुए नहीं देखा होगा। आपने कुछ नहीं इस्तेमाल किया लेकिन दूसरे का इस्तेमाल किया और देखा तो होगा ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो अल्कोहल सॉल्युबल होता है, कैसे होता है, क्यों सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा, पानी में डाल तुरंत घुल मिल जाएगा, उसके कलर का पता ही नहीं चलता। ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ पर भी क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होते हैं। देखिए यह है। ठीक है, यहां पर भी क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। यहाँ पर भी एल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बाई विच दे आर कम क्लोजर टू ईच अदर, और उसी तरह से क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं बड़ी आसानी से, इसलिए बड़ा रैपिडली क्या होता है, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया पूरा, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और, एज वेल एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल इंक्रीजेज देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, क्योंकि उसको ब्रेक करना कठिन हो गया ना, जैसे एल्कोहल जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएंगे उसको ब्रेक करना कठिन हो जाएगा। अरे सिंपल सा एग्जांपल अगर हम आपको ले लें, जैसे साल्ट ले लो, नमक का टुकड़ा ले लो और उसको क्या करो, एल्कोहल में पानी में मिला दो। एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। दोनों को पानी मिलाएंगे, जल्दी कौन घुलेगा, डेफिनेटली छोटा टुकड़ा ही घुलेगा पानी में जल्दी, बड़ा टुकड़ा पानी में जल्दी घुलेगा नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वह घुलने में थोड़ी ज़्यादा समय लेगा, समझ रहे होंगे आप, वह घुलने में ज़्यादा समय लेगा, जबकि यह घुलने, छोटा वाला टुकड़ा घुलने में कम समय लेगा। तो उसी प्रकार से तो जो बड़ा होगा वो हायर मॉलिक्यूलर वेट का होगा। सेम उसी प्रकार से कहा गया है कि हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। कुल मिला के जैसे जैसे एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। देयरफॉर ए रिलेशन कम्स, क्या आया रिलेशन, यह सॉल्युबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। सही है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एल्कोहल के मॉलिक्यूलर वेट के रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे यह घटेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सीट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बड़ा पूछा जाता है क्या, नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या कहा गया है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में निम्न मॉलिक्यूलों को दिखाइए। यह मॉलिक्यूल ले लिया क्या, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 4 दे दिया, ठीक है। अब 4 देने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अगर आपको अंडरस्टूड है क्वेश्चन तो फिर आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले में क्या आपने पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। कुल मिलाकर रिलेशन क्या था, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। कुल मिला के सबसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट इसका है, उसके बाद यह है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया ना किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो सब नंबरिंग आप कर लिया करो वहीं पर, जैसे यह दिया है तो सबसे हैवी कौन है, सबसे हैवी है तो इसको 1 नंबर दे देंगे हम। उसके बाद उससे थोड़ा सा हल्का यह है 2 नंबर, 3, और सबसे हल्का क्या हो गया यह 4। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, इसकी, इसीलिए इसके फर्स्ट दिया गया, सबसे ज़्यादा ना भारी हो गया, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा इसका हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या कहा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, CH3OH जिसका सबसे कम है। उसके तुरंत बाद क्या, C2H5OH। उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, C3H7OH, फिर C4H9OH। एरो दिखाएंगे, एरो के नीचे लिखना जरूर है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी उस मॉलिक्यूल के बढ़ेंगे। एल्कोहल मॉलिक्यूल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, आंसर फर्स्ट का। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर किस में अरेंज करना आपने, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ भी है और सॉल्युबिलिटी, देखिए दूसरा रिलेशन अभी बस जस्ट इसी का उल्टा होता है। मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन भी नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद कॉम्बिनेशन पर आएंगे। तो अब जरा देखिए यहाँ पर दूसरे में
हमने क्या देखा, सबसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट किसका है, इसका, तो फर्स्ट, उसके बाद किसका है, सेकेंड, थर्ड, और सबसे लाइट वेट कौन है, पहला, फोर्थ नंबरिंग कर दी। और आप सॉल्युबिलिटी का रिलेशन देखते हैं किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। इसका मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखें, तो सबसे कम मतलब सबसे हैवी जो है, तो यह क्या आ गया, C4H9OH, उसके बाद C3H7OH, उसके बाद C2H5OH, उसके बाद CH3OH। अब यह क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। देख लीजिए, लेकिन यहीं पर दूसरा इसे क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सही है, सॉल्युबिलिटी का तो इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट का क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देख लीजिए कि एक एक नंबर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दौरान एक एक नंबर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर यह छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हमें। ठीक है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दे। केमिकल बिहेवियर है, अब केमिकल बिहेवियर का मतलब यह रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने का मतलब क्या है, अब जैसे हम ले लें HHOH, यह है मेथनॉल। ठीक है, अब इसका केमिकल बिहेवियर किस किस बिहाफ पर होगा, क्या क्या रीजन है जो केमिकल बिहेवियर जहां पर होंगे। सही है, और ऐसे कौन से बॉन्ड जो केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो एक तो क्या है, OH बॉन्ड, यह टूट जाए। दूसरा क्या, CO बॉन्ड, 1 नंबर 2 नंबर, यह टूट जाए। तीसरा क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रिएक्शन कर सकता है। 3, इसका मतलब 3 प्रकार से इसके केमिकल बिहेवियर होंगे। एक, केमिकल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ OH बॉन्ड रप्चर, दूसरा CO बॉन्ड रप्चर, तीसरा ऑक्सीजन लोन पेयर। सही है, एक OH बॉन्ड के टूटने से केमिकल रिएक्शन हो सकती है, एक CO बॉन्ड के टूटने से केमिकल रिएक्शन हो सकती है, और एक ऑक्सीजन के लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट के कारण केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।